आए हो। तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिसने जास्ती भक्ति की होगी, जिसने जास्ती भक्ति की होगी, वही ज्ञान वही ज्ञान में आ जाएंगे, वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है? कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी? किन दो चीजों की जरूरत जो सत्युगी राजाई में नहीं होगी? उत्तर, कलयुगी राजाई में फर्स्ट वजीर और सेकंड गुरु की जरूरत रहती है। कलयुगी राजाई में फर्स्ट वजीर और सेकंड गुरु की जरूरत रहती है। सत्युग में यह दोनों ही नहीं होंगे। सत्युग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। और सब सदगति में है। और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। शांति क्यों कहते? ओम शांति क्यों कहते? ओम आनंद क्यों नहीं कहते? ओम प्रेम क्यों नहीं कहते? ओम शांति ही क्यों कहते? मनोज भाई, तो परम धाम में तो सतोगुण ही है। तो प्रेम स्वरूप नहीं है? जहाँ शांति है वहाँ सब आ जाता है। शांति में सब आ सब जाते हैं ना, सुख। सब आ जाते हैं। शांत है तो प्रेम, तो पर शांति का ही अभ्यास करें, आनंद का अभ्यास ना करें। फिर ये सोमान में क्यों टिके, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर ये सोमान में क्यों टिके? सिर्फ एक शांति ही ले लेना। देखो, शांति जो है ना, वो न्यूट्रल स्टेज है आत्मा की। न्यूट्रल स्टेज, न्यूट्रल। उस हाईएस्ट स्टेज है आनंद, आनंद की अवस्था।
इसलिए शिव बाबा के साथ सच्चिदानंद कहते हैं। वो हमेशा हाईएस्ट स्टेज में रहते हैं। और आनंद का अपोजिट वर्ड नहीं है, सुख का अपोजिट वर्ड है, शांति का अपोजिट वर्ड है ना, अम, पवित्रता का अपोजिट वर्ड है, आनंद का अपोजिट वर्ड नहीं है। एक तो ये न्यूट्रल स्टेज है आत्मा की। और फिर देखो, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, भाई उसकी आत्मा को शांति मिले, 3 मिनट का मौन। उसकी आत्मा को सुख मिले ही नहीं कहते, उसकी आत्मा की शांति के लिए। मतलब पहले वो अपनी न्यूट्रल स्टेज में आ जाए। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, pH 7 वैल्यू, न्यूट्रल स्टेज है। फिर एल्कलाइन बेस होता है। तो न्यूट्रल स्टेज है आत्मा की शांति। इसलिए ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानोवाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको तुमको हीरे जैसा बनाने। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे। फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अर्थात ब्रह्मा की जो दिनचर्या है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण। तो बाबा कहते तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म ज्ञान ये मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, है ना। ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ये 5 निशानी है। ब्राह्मणों के मुख्य 5 धारणाएं हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, ब्रह्म वाणी, है ना, ये जो मुरली है इसको सुनना। तीसरा, सुनाना, मतलब समाज सेवा भी करना। चौथा, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना। शिव बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा की याद में रह के खाना, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना। पांचवा पांचवा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सेलिबेसी। तो ये 5 नियम ब्राह्मणों के हैं। ये भक्ति मार्ग में भी उनको बताते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे। फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो और फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सब है कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम। यह तुम्हारा सर्वोत्तम कुल देवताओं से भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले।
जिन्होंने भक्ति की है, लेकिन अब जो करते हैं ज्ञान के आधार पर करते हैं। जैसे भक्ति में तिलक लगाते थे, खुद को भी तिलक और देवी देवताओं को भी, दूसरों को भी तिलक। तो सिर्फ एक रिचुअल था तिलक लगाना है। लेकिन अब ज्ञान मार्ग में तिलक लगाते हैं, लेकिन आत्मा बिंदी देखते हैं, आत्मा बिंदी समझते हैं। टीका, टीका टिक गया, मतलब अपने स्वधर्म में टिक गया। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं, यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अभी क्यों आए हैं, भक्ति का फल लेने। भक्ति जो किए ना, इतने 2500 साल तक भक्ति की है, तो उसका फल है ज्ञान, उसका फल है सदगति। अब भक्ति का फल कौन लेंगे, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, वही फिर पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे। क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं, तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानो वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है, भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते। गॉड इज वन कहते हैं ना, परमात्मा एक, सबका मालिक एक, है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा भगवान तो एक ही होता है, हजारों करोड़ों भगवान नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे, राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आए ही हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो भाई, हाँ ऑनलाइन। तुम यहाँ आए ही हो, हाँ, विश्व राजधानी के मालिक बनने के लिए। राजधानी के मालिक बनने के लिए, सब मालिक बनने के लिए बैठे हैं ना, मालिक बनने के लिए मुरली सुन रहे हैं ना। राजधानी सोचो, स्टेट नहीं, कैपिटल नहीं, राजधानी मतलब पूरा विश्व की राज, मतलब पूरे विश्व का ही मालिक बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तो एक इस, मतलब एक देश का मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मेहनत वो लोग करते हैं, और वो भी 5 साल, और वो भी गारंटी नहीं है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा बन भी जाए तो भी सुख शांति नहीं है। और हम गुप्त रीति से मेहनत कर रहे हैं, और बनेंगे, निश्चित है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ना। और वो भी सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ होगा। और वो 2500 साल के लिए निश्चित है, वहां तो कोई निश्चित नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम आए हो राजधानी का मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है, जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। अभी एक सेंटर पर गए थे, लाजपत नगर के सेंटर का उद्घाटन था। तो सपना दीदी ने कुछ ही लोगों को बुलाया, तो वहां वीरेंद्र भाई आए थे जो कि श्री फोर्ट में रहते हैं। वीरेंद्र भाई आए थे,
नहीं बना है, अभी उन्होंने बनाया है, तो श्री फोर्ट वालों को ही उन्होंने बुलाया था, श्री फोर्ट कनेक्शन सेंटर्स। तो वीरेंद्र भाई आए थे, वीरेंद्र नाम है कि नरेंद्र, मतलब वो श्री फोर्ट में रहते हैं। वो अपना अनुभव सुना रहे थे, उनको ज्ञान कैसे मिला। सारी दीदियां गई हुई थी सेवा पे, एक माता जी को छोड़ गई थी घर की रखवाली के लिए, मतलब सेंटर के लिए। अब वो भाई आए, वो इंजीनियर कोर्स करना है, माता जी को ज्यादा कुछ आता नहीं था। वो बैठ गई वो कोर्स कराने, आ, रावण का चित्र और सत्युग का चित्र। तो 1 महीने तक एक ही चैप्टर समझाया, मतलब कि वो रोज आते थे, उनको माता जी को ये याद ही नहीं होता था कि कल क्या समझाया। रोज वो रावण का चित्र और सत्युग का चित्र खोल के बैठ जाए। और जैसे बाबा शांति का सागर है, तो 5 मिनट तक गुम जाए शांति की दुनिया में। बाबा प्रेम का सागर ऐसे गुम जाए, वो अनुभव करे। तो वो कहते हैं, अच्छा फिर 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद वो भाई कहते कि वो माता जी को याद ही नहीं था कि पूरे 1 महीने तक ये भाई ने कोर्स किया है मेरे से। और वो भाई श्री फोर्ट में समर्पित है। तो कहने का भाव ये है, कोर्स कराने वाला कौन, अपना बच्चा बनाने वाला कौन, बाबा। बाबा को बुद्धि टच करनी थी, बाबा ने कर दी, है ना। तो वो माता जी, वो भाई कहते कि इतने प्यार से वो ज्ञान सुनाते थे बाबा का, जो ऐसा लगता था सच में बाबा है, ये सच है, ये जो सुना रहे हैं सच है। सोच के देखो, 1 महीने तक एक ही चैप्टर चलता रहे, और लास्ट में कहे हमें तो, हम अच्छा आप पहली बार आए हैं। इस तरीके से। तो बाबा कहते हैं, यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है, भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प यह झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। अभी हो गया ना, देख रहे हैं ना ये झाड़ कैसा हो गया है। तब मैं आता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं, तो निराकार बाप ही याद आता है, साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक बाप। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है संगम युग, इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कह सकते कि ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया, ये तो अनादि है। इसलिए वर्ड साइकिल कहते हैं, वर्ड सर्कल नहीं कहते। सर्कल और साइकिल में क्या अंतर होता है? हाँ, सर्कल स्टेबल है और साइकिल घूमता रहता है, तो वर्ड साइकिल। तो ये चक्कर चलता रहता है और अनादि अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है, यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही,
कब शुरू हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो फिर कहेंगे बंद कब होगा, है ना। एक भाई आया कोर्स करने के लिए, ये साइकिल में ही क्यों है, ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, ये साइकिल में ही क्यों है, ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है, ये और अदर अदर शेप में क्यों नहीं है, ये साइकिल ही क्यों कहा आपने। फिर उसको समझाया, बहुत डिटेल समझाया, इसलिए अभी मैं नहीं करूंगी डिटेल। हाँ, दीदी हमें भी बताओ थोड़ा सा। कल बता देंगे, थोड़ा टाइम हो रहा। नहीं, मैं फंसी नहीं हूँ। साइकिल एक्चुअली मैंने ये समझाया था 12 साल पहले। 12 साल पहले, यहाँ नहीं, 12 साल पहले एक यूथ आया था कि ये क्या है। देखो, यदि आप कहते रेक्टेंगल होता तो भी यही क्वेश्चन होता कि रेक्टेंगल क्यों है, साइकिल क्यों नहीं है। अब जैसे नेचर को यदि देखा है, देखें तो सभी उसकी जो क्रियाएं सभी साइकिल में है ना। पहले ये भी कहते हैं ना, पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ, साइकिल है ना। वाटर साइकिल है, N2O साइकिल है, CO2 साइकिल है, सब साइकिल में है। यदि ये साइकिल में ना हो, रेक्टेंगल हो, जो भी प्रोसेस है, तो क्या होगा। हाँ, जो विंटर है, मतलब जो ये मौसम चेंज हो रहा है, ये साइकिल में ना हो, ये रेक्टेंगल हो, तो क्या होगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा ना, कॉर्नर्स आ जाएंगे। अब वो, और फिर टाइम साइकिल है, साइकिल टाइम होने से साइकिल है। निरंतर चलता रहेगा ना, और हाँ, रेक्टेंगल है होने ना, से टाइम स्टॉप हो जाएगा। साइकिल है, मंथ स्टॉप। मंथ का साइकिल है, वीक का साइकिल है, मिनट का साइकिल है, सब साइकिल में ना। ह्यूमन भी साइकिल में है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, युवा है, सब कुछ। फिर उसके बाद फिर उससे बच्चा दूसरा, तो ये सब साइकिल में है, सारी प्रोसेस साइकिल में है। तो कहने का भाव, कब ये कभी अंत नहीं होता, इसलिए साइकिल है। तो मैथ में भी माना जाता है ना। अच्छा, साइकिल में जो कहा जाता है कि ये नहीं कहा जाता साइकिल में कि यहाँ से शुरुआत है, साइकिल में मान लिया जाता है कि यहाँ से शुरुआत है। हाँ, रेक्टेंगल में शुरुआत माना जाता है, मतलब होता है कि यहाँ से शुरू है। लेकिन साइकिल में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि यहाँ से शुरुआत है, माना जाता है कि माना कि यहाँ से शुरुआत है। तो उसी तरह से बाबा ने भी जो ज्ञान दिया है, साइकिल में ज्ञान दिया है। बाबा कभी कहते हैं कि सत्युग की शुरुआत सत्युग से है, कभी बाबा कहते हैं संगम युग से शुरुआत है, साइकिल में है ना। तो इसलिए फिर समझ आ गया, आप लोग को समझ आ गया। ठीक है। तो बाबा कहते हैं नहीं, थैंक यू बाबा। मैं नहीं, ये एक बाबा का ज्ञान ही ऐसा है ना, बहुत स्पष्ट है, बहुत सहज है, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर बात का जब आंसर है। हम जो लोग कोर्स डाउट रखते हैं, कराते पूछते हैं नहीं है, ना, फिर वो तो कॉन्फ्लिक्ट में सृष्टि रहते चक्र को इसी से ही एक्सप्लेन करते हैं। हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं बैठ तुमको तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ, मैंने मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। हम्म अगर अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है, यह चक्र चलता ही रहता है, और ये कल्याणकारी है। चक्र साइकिल होना ये कल्याणकारी है, चक्र चलता रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, यह है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। मतलब जो भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति का बनाते हैं, उसमें शिव बाबा नहीं दिखाते, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, तुम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हो। मुख्य क्या है, श्रीमत। ऐसे तो कोई भी सेंटर खोल के बैठ जाए, मतलब बता रहे, ऐसे तो ज्ञान सुना है, लेकिन श्रीमत पर, ये हमारा सिस्टम है।
तुम अपनी राजधानी स्थापन करो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सत्युग में राय देने वाले कोई चाहिए ही नहीं है। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वो फिर अविनाशी बन जाती है। इसलिए तो ब्राह्मणों के पास अलग अलग पेपर्स आते हैं। बाबा अनुभवी बनाता है, क्योंकि पेपर्स नहीं आएंगे अनुभवी कैसे बनेंगे। फिर वही अनुभव आत्मा कैरी करती है सत्युग त्रेता युग में। राय बहादुर बन जाते हैं, जो किसी राय की जरूरत ही नहीं होती किसी की। अच्छा, खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव है, बहुत खाते, या तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे होते नहीं, यहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती है। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सत्युग में ना गुरु ना वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बाबा क्या कहते, 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए तुमको श्रीमत मिलती है। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं, ऐसे तुम भी करते हो। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणिया। हाँ, ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते हो। पढ़ते सुनते तो सब है, मूत पलीती कपड़ कपड़ धोए, अर्थात गंदे संदे कपड़ों को वो आकर के धोता है ना। भगवान को बुलाते, आकर मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। इसलिए किसी ने गीत भी गाया, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो कौन सी चुनरी में दाग लगा है? आत्मा रूपी चुनरी में दाग लगा है। तो वो शिव बाबा का नाम एक धोबी भी है, तो वो आके आत्मा रूपी चुनरी को साफ करता है। तो बाबा कहते हैं, हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। छोटा मोटा वर्षा नहीं मिलता, बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, काम विकार के मुख्य 2 लक्षण है, कौन से? अटैचमेंट और, या मुख्य 2 इमोशंस हैं। काम हाँ विकारी हाँ, अभिमान। प्रभावित बहुत जल्दी होता है। प्रभावित होना मतलब काम विकार। फिर परेशान होना कि ये प्रभावित क्यों नहीं हो रहे, मतलब काम विकार। ये 2 मुख्य रूप है। जैसे अहंकार का बताते हैं ना, अपमान फील होना, ऐसे काम विकार प्रभावित होना। इसके गुण बहुत अच्छा है, इसके अंदर विशेषता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं। प्रभावित होना किसी दूसरे से, या परेशान होना
ये प्रभावित क्यों नहीं हो रहे, हम इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा। परेशान होना, ये दो लक्षण है काम विकारी। हाँ, परेशान होना, जो विकारी हो रहा है, विकारी है, वो परेशान होता है कि प्रभावित क्यों नहीं हो रहे। तो हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है। आप किसी को प्रभावित कर रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं, है ना? किसी से प्रभावित हो रहे हैं, आप चाहेंगे वो ही मेरे से बात करे, उससे कोई दूसरा बात करे तो वो तीसरा परेशान होगा। ये काम विकार का लक्षण है। तो इसलिए शुरुआत में ही, और काम विकार का एंड क्या है? धोखा। धोखा एंड, इसका रिजल्ट धोखा, सेपरेशन, अलग कर देता है ये। क्योंकि क्योंकि चाहते क्या है, क्यों व्यक्ति कोई कनेक्शन जोड़ता है, संबंध जोड़ता है? पीस, लव, हैप्पीनेस, शांति, इसीलिए जोड़ते हैं ना। पर जिससे जोड़ा है वो तो खुद अनस्टेबल है, वो तो खुद किसी और से मांग रहा है। जो खुद बैगर है, क्या वो आपको फुलफिल कर सकता है? जोड़ते क्यों है? सामने वाले से जोड़ेंगे, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगा, लव मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, इसलिए जोड़ते हैं ना। पर ये भूल जाते हैं उसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, उसके खुद के अपने इमोशंस है। तो फिर एक दिन सेपरेशन हो जाता है। लव मैरिज कितने चलते हैं है ना? तो इसलिए जहां प्रभावित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, या मेरी मेरी अच्छाई की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे, मतलब काम बेकार है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इसलिए काम जीते जगत जीत। इसलिए बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में रह के, अपने स्वमान में रह के। स्वधर्म क्या है? मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी पवित्र स्वरूप आत्मा है ना? ये बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, तो मैं बच्चा बाबा का हूँ, तो मुझे बाबा से प्रॉपर्टी लेनी है। वो बाबा का बच्चा है तो मतलब मेरा भाई है, भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, भाई भाई को इनहेरिटेंस नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी वर्षा पिता से ही मिलेगा। ये बाबा ने इस चीज के लिए ज्ञान दिया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अब बाप के बच्चे बने, बाप के बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो? वह तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, फिर उनके शरीर में जो अनेक जन्मों को नहीं जानते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ, मतलब 60 साल के हुए लाठी पकड़ी। कहते हैं ना 60 तो लगी लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों को लाठी लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। ये कलयुग, घोर कलयुग। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो। सर्व का सदगति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं। सत्युग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सदगति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। वर्षा देने वाला पिता एक ही है और कोई नहीं हो सकता। ना किसको श्री कह सकते, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा हो गया, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में,
बाबा कहते हैं जब तुम स्वर्ग में हो तो वहां हो सुख धाम में, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, पवित्रता सुख शांति सब वहां है, वहां झगड़ा आदि होता नहीं है। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। बल सत्युग में लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5,000 वर्ष की बात है, 5,000 वर्ष का साइकिल है। कहते भी है मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? एक्टर्स हैं हम, और इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी है शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? ये शेक्सपियर ने भी कहा ना ये नाटक है, लेकिन नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है यह कोई नहीं जानते, यह कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है। और मुख्य एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण जो शुरू से आए हैं ना, जो एंड शुरू से आए एंड तक रहते हैं, हर एक पार्ट प्ले किया है। टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सत्युग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे, तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति हो गई है। हाँ आजकल तो क्या कहते हैं ई भक्ति, ऑनलाइन भक्ति। हाँ उसमें वो ऐप ऐसे निकले, उसमें घंटा बजाओ, घंटा बजने लगेगा, फूल चढ़ने लगेंगे, दीपक जग जाएगा। तो ऑनलाइन डिजिटल भक्ति हो गई है। तो क्या भावना, भक्ति में क्या होता है? भावना होती है, श्रद्धा होती है, त्याग तपस्या वैराग्य होता है। और आजकल तो घर बैठे चाहते हैं दर्शन हो जाए, घर बैठे चाहते हैं सब पूरा हो जाए। तो डिजिटल भक्ति देखा आप लोगों ने? डिजिटल भक्ति नहीं देखा? देखिए ना, दीपक भाई ने देखी है? अरे वो अभी राम जन्मभूमि का हुआ था ना, तो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जो है इन्होंने डिजिटल भक्ति का वो निकाला था कि वो क्लिक करो अभी आरती हो रही है, आपके नाम की आरती, क्लिक करो अभी आपके नाम की माला चढ़ जाएगी, क्लिक करो तीसरा बटन भोग लग जाएगा। वाह डिजिटल भक्ति ऐसे ऐसे करते। देखी थी हमने। हाँ हाँ पेमेंट भी, आप पेमेंट करो वहां पे मेन मंदिर में आपके नाम का भोग लग जाएगा, ऐसे भी होता है। और फिर आपके घर तक प्रसाद भी आ जाएगा। हाँ नहीं ये बाबा का सिस्टम नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नमस्ते, मॉर्निंग, गुड नमस्ते मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्रिया बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट,
बेहद बाप से, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। काम जीत बनने के लिए दो बातें कौन सी अटेंशन में रखना है? हाँ, प्रभावित नहीं होना है, ना करना है और ना परेशान होना है। तो काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। सेकंड पॉइंट, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। अच्छा, वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ सेवा आज बाबा ने कौन सी बताई? शुभ चिंतक बनना, अपने लिए भी औरों के लिए भी शुभ चिंतक, है ना? ये नहीं कि बाहर से तारीफें करो, अंदर से कुछ और, अंदर बाहर दोनों शुभ चिंतक। तो डिटेल है, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा और भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। शुभ चिंतक अर्थात शुभ चिंतक अर्थात शुभ चिंतक, दूसरों के लिए अच्छा भाव, अच्छी भावनाएं, शुभ संकल्प कौन कर पाएगा? जो खुद भरपूर है, प्राप्ति संपन्न है। जो खाली होगा उसको लगेगा कि मैं खाली हूं, दूसरों के लिए करूं, तो इसलिए पहले खुद से वो भरपूर होगा। हम्म हम्म कौन सी मुरली है? 80s में है क्या? तो बाबा कहते हैं शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर।
ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। अच्छा, स्लोगन, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो क्या करो? विश्व का मालिक बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो क्या करो? विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। सबसे पहले है स्व का परिवर्तन। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घट भरता है। तो एक बूंद मैं ही शुद्ध बनूं तो वो वाइब्रेशंस भी चारों तरफ फैलेंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। हाँ, आज 20th है, कल हो गया था। हाँ, हो गया था, कल वाला था। कितनी भी परिस्थितियां, आज 20 है। हाँ, कितनी भी परिस्थितियां आवे, दुख की अविद्या वाले हो, दुख की अविद्या, अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पाठधारी का पाठ, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। दादियां थी, दादियों से अनुभव सुनते थे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में शुरू में बहुत परिस्थितियां आई। बताते ना, जानकी दादी लंदन गए, एक कमरे के मकान में रहते थे, उसी में क्लासरूम वो सब कुछ, लेकिन कभी भी उन्होंने, जब भी अनुभव सुना ना, कभी भी परिस्थितियों का जिक्र नहीं किया कि ऐसी परिस्थिति हमें, वो भी कितने दिन प्यारे थे, वो भी कितना बढ़िया था। ऐसे नहीं कि वो ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी परेशानी थी, इस मुश्किल परिस्थितियां आवे, दुख की अविद्या वाले हो, अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी क्या हो? हमारा स्वभाव कैसा हो? दुख की परिस्थितियों में भी सोच कैसे हो? वाह ड्रामा, वाह वाह, हर एक पाठधारी आत्मा का पाठ, वाह वाह संगम युग, वाह 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 के गीत निकले। दुख में भी क्यों, क्या नहीं, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, अरे वाह, हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। वाह, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर दो। अधिकार से दुख के अधिकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन, स्वयं सुख के झूले में झूलते औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति।